गाजियाबाद में बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने मनाया कार्यकर्ताओं संग मायावती का जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिवस मनाते हुए बीएसपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पांचों विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जोश से लवरेज हैं और बहन जी ने एक बात सही कही थी कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए निकाय चुनाव टालने पड़े हैं। भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा रखी है और जब भी निकाय चुनाव की तारीख घोषित होगी, बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। महेश प्रजापति, मेरठ मंडल प्रभारी। आज मायावती का जन्म मनाया जा रहा है। बहन जी का 67वां जन्मदिन आज पूरे देश के साथ साथ जनपद गाजियाबाद में भी बड़े धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज बहन जी को हम जन्मदिन का तोहफा देंगे और यहाँ सब समाज के लोग, गरीब दबे कुचले समाज के लोग कसम खा के जाएंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान सरकार चल रही है वो गरीबों के हितों की नहीं है। उन्होंने झूठ बोल करके यहाँ प्रदेश और देश में सत्ता प्राप्त करी है और आज हर आदमी अपने आप को मायावती जी ने यूपी निकाय चुनाव को प्रभावित करने की आरोप लगाया है। नगर निकाय चुनाव आने वाले, तो आप किस तरीके से रणनीति रखेंगे और गाजियाबाद को किस तरीके से देखेंगे? नहीं, बहन जी ने इल्ज़ाम क्या लगा? बहन जी ने सच बोला है कि जब संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है, बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करी है, तो जिस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण नगर निकाय चुनाव में मिला नहीं और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कर दिया और अब ये बीजेपी की गले की फांस बन गई है। अगर बिना आरक्षण के चुनाव में जाएंगे, जिस अति बैग बढ़ गए बलबूते उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई है और आज वो उन्हीं का आरक्षण ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो बहन जी यही तो कह रही हैं कि अगर अति पिछड़े के साथ साथ अगर गरीब समाज की अगर कोई नेता है इस देश के अंदर तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी का शासन था तो इन जो सारे वर्ग हैं इनको सबको फ़ायदा मिला था। बहन जी ने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री और एमएलसी राजसभा बनाने का काम करा जो पार्टी इनको पूछती नहीं थी। ये बहन जी का मान्यवर साहब का ही तो मिशन है कि ये जो दबे कुचले समाज को ये पार्टियाँ झूठ बोल करके अपना वोट लेने का काम करती हैं और आने वाले चुनाव में ये सब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने छला है। अच्छे दिन के वादा दिखाया है और आज सब लोगों के बुरे दिन आ चुके हैं। अच्छे दिन तो खाली संघ वालों के, बीजेपी वालों के या कुछ लोगों के आए हैं, बाकी हर आदमी परेशान है। महंगाई दुगनी हो चुकी है, 100 से 200% हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आदमी को अपना जीवन चलाने में आज बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहन जी ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। 100 से 200% हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आदमी को अपना जीवन चलाने में आज बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहन जी ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो आप और आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। नहीं, बहन जी राजनीतिक पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगी। बहन जी जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके साथ गठबंधन कर रही है। अभी बहन जी ने अति बैकवर्ड के समाज के विशंबरनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहन जी का कितना बड़ा अति बैकवर्ड समाज पे एहसान है और इस बहन जी के एहसान को सब समाज के साथ साथ अति बैकवर्ड समाज के लोग बहन जी का साथ दे करके और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भैया पहले आपका परिचय जानना चाहिए। वीरेंद्र जाटव एडवोकेट नाम मेरा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद। सर, आज बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, कितनी संख्या में लोग पहुँचे और किस प्रकार मनाया जा रहा है? देखिए, माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर जनपद गाजियाबाद की 5 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्थक सब लोग माननीय बहन जी का जन्मदिन सादगी से और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी इकट्ठा हुए। बिल्कुल, आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है इस बार अकेली लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। इस पर क्या आप किस तरीके से? वो तो माननीय बहन जी ने जो बोल दिया उस पर माननीय बहन जी हमारे नेता जो आदेश करें उसका पालन करेंगे।
हाँ बिल्कुल। नगर निकाय के चुनाव आ रहा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति रहेंगी कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव के लिए माननीय जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका पालन करते हुए गेट पर जो सरकार है इनको सब कुछ मालूम है अंदर कि इनका पतन होना निश्चित है, इसलिए इन्होंने सही समय पर जो कोर्ट के आदेश तो उसका पालन नहीं किया। इनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आने वाली है। और जहाँ तक जनपद गाजियाबाद में नगर निगम में कभी भी चुनाव करा ले, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल तैयार है। माननीय बहन जी के शासन को 4 बार के सरकार को याद कर रहे हैं, माननीय बहन जी का अच्छे किए कार्य को याद कर रहे हैं। नगर निगम में बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद में परचम लहराएगी। बिल्कुल, बहन जी ने आरोप लगाया कि यूपी निकाय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रकार से आप किस तरीके से चुनाव को संपूर्ण करने के लिए क्या तैयारी रहेगी? हम लोगों ने माननीय बहन जी के आदेश से प्रत्येक बूथ पर सेक्टर पूरा मजबूत कर लिया है। कभी भी चुनाव करने पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से जनपद गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर पहुंचा करके बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।